बाल दशा विठ्ठल पानी जाके पय पियो, मृतक गौ जिवाय परचो असुरन को दियो। सेज सलिलते काढ़ पहल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरुनाथ कृत अनुग ज्यों छान शुकर छाई घास की, नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नाभा गोस्वामी जी ने नामदेव जी के चरित्र का निरूपण किया। नामदेव जी को प्रहलाद जी की उपमा श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रदान की है। श्री नामदेव जी जो कि बाल्यावस्था में ही जिनको श्याम सुंदर का साक्षात्कार हुआ, ऐसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज को भी बाल्यावस्था में ही निसंग देव ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। श्री प्रहलाद जी महाराज की भी निष्कैतवा प्रीति ठाकुर जी के प्रति, किसी भी प्रकार की कामना वासना उनके अंतर मन को प्रभावित नहीं कर पाई। जो कि श्री सूत जी महाराज ने कहा प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 6वां श्लोक, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव मात्र का, प्राणी मात्र का भगवान के अंश होने के नाते, भगवान के दास होने के नाते यह परम धर्म है कि अहेतुकी अव्यवहिता भक्ति येन केनापि प्रकारेण, किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से उनके चरणों में अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति हो जाए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेद अहेतुकम। अहेतुकी से तात्पर्य किसी हेतु विशेष को लेकर के नहीं, कामना को लेकर के नहीं। कोई भी काम्य पदार्थ श्री ठाकुर जी के चरणों से वियुक्त न कर सके, कोई भी भोग्य पदार्थ श्री ठाकुर जी के चरणों से पृथक न कर सके। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता, श्रीमद् सुधानिधिकार कहते हैं, जिन राधा माधव के नाम में, उनके चरणों में रति हो जाने पर समस्त चतुर्वर्ग के प्रति तुच्छ बुद्धि, सारहीन बुद्धि हो जाती है, सब निस्सार अनुभव होने लग जाता है। तो अहेतुकी माने निष्काम, किसी भी कामना से रहित। वस्तुतः ये कामना ही पृथक करने वाली हैं। उपनिषद में मंत्र आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदिश्रिताः अत मर्त्यो मृतो भवति
अमृतत्वम च अश्नुते, कठोपनिषद में मंत्र आता है, यदा माने जब, प्रमुच्यन्ते माने छूट जाते हैं, कामाः यानी कामनाएं, अस्य माने इसके हृदय में जो आश्रित हैं, वो सभी कामनाएं जब छूट जाती हैं तो अत मृत्यो मृतो भवति, ये मरण धर्मा जो यह प्राणी है यह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसी उपनिषद वाक्य का स्मरण किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने। भावार्थ एक ही है, शब्द मात्र का भेद है। उपनिषद में कहा गया यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि श्रिताः, और यहाँ प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं विमुंचति यदा कामान मानवो मनसिस्ततान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। यदा माने जिस समय, सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय में 9वां मंत्र है। विमुंचति माने यदा माने जब, विमुंचति माने छोड़ता है, मानवो मनसि स्थितान कामान, मानव माने ये प्राणी मन में स्थित कामनाओं को छोड़ता है, तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, वह भगवान यानी भगवान के समान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, उसके पश्चात भी भक्त इतना सावधान कि श्री ठाकुर जी से किसी भी प्रकार की कामना याचना नहीं कर रहे श्री प्रहलाद जी। ऐसा ही प्रसंग रामचरितमानस में आता है। कागभूषुंडी जी के समक्ष श्री ठाकुर जी प्रकट भय, और कागभूषुंडी जी से कहा, कागभूषुंडी जी हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। कागभूषुंडी मागे बरा अति प्रसन्न मोहे जान। भगवान कह रहे हैं कागभूषुंडी जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न। अच्छा सरकार, आप प्रसन्न हैं, आपकी कृपा है, तो कागभूषुंडी जी हमारी इच्छा है कि कुछ आप हमसे मांग लो। कागभूषुंडी मांग बरा अति प्रसन्न मोहि जान। अच्छा, तो आप क्या देना चाह रहे हैं? अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल गुण खान। कागभूषुंडी जी अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ये जो 8 सिद्धियां हैं, योगी जनों की जब साधना सिद्ध होती है तो उनको ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। अणिमा शक्ति के प्रभाव से अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना सकते हो, अणु जैसा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज के पास ये सभी सिद्धियां थीं, माता जानकी जी ने वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी महाराज अणिमा शक्ति का प्रयोग करते हैं। मशक समान रूप कपिधरहि, अत्यंत लघु रूप बना लिया। ये अणिमा शक्ति का प्रयोग है। महिमा शक्ति का प्रयोग
अपने शरीर को कितना भी विशाल बना लेना, कनक भूधराकार शरीरा। लघिमा शक्ति का प्रयोग अत्यंत लघुता से युक्त, लघु हल्का बना लेना शरीर को। प्राप्ति, जो भी वस्तु हम चाहें वह हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी शक्ति योगियों में आ जाती है। प्राकाम्य, वशित्व, किसी को भी वश में कर लें अपने। ईशित्व, ईशता माने शासन करने की क्षमता, यानी सभी को अपने वश में करके, अपने नियंत्रण में करके उन पर शासन कर सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां हैं जो योगी लोगों को प्राप्त होती हैं। बड़ी कठिन सिद्धियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कागभूषुंडी जी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल गुण खान। अनिमादिक सिद्धि ले लो हमसे। कागभूषुंडी जी शांत चित्त बैठे रहे। ठाकुर जी सावधानी से देख रहे हैं, इनके चित्त में कोई प्रतिक्रिया भई कि नहीं, कुछ चेहरे में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। क्योंकि जब काम में वस्तु प्राप्त होती है तो एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और उसका चेहरा बता देता है कि हाँ, यह व्यक्ति प्रसन्न है। कागभूषुंडी जी शांत चित्त बैठे हैं। तो भगवान ने कहा अपर रिधि, और रिद्धियां ले लो। कुछ नहीं बोले। अच्छा सब छोड़ो, मोक्ष सकल गुल खान, तुम मोक्ष ले लो। अब जैसे जो दुकानदार होता है तो उसके पास अनेक वस्तुएं होती हैं, उनको देता है ग्राहकों को। तो सबसे पहले जो अत्यंत प्रिय वस्तु उसको है, जो बहुत कम मात्रा में है, उसको तो अंदर रखता है। और सामान्य जो ग्राहक है तो उनको जो बाहर की अन्य उनकी महिमा सुना करके, देखो यह वस्तु है ना, यह बहुत कम बाजार में प्राप्त होती है और इसको हम सामान्य कीमत पे आपको दे रहे हैं, चाहो तो ले सकते हो। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। तो सामान्य लोग चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उस वस्तु को देखते हैं और उसकी गुणवत्ता को देखते हैं तो वो चक्कर में नहीं फंसते। तो भगवान भी मोक्ष देना चाह रहे हैं, तो मोक्ष में क्या होता है, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कागभूषुंडी जी, मोक्ष सकल गुण खान, इसमें बहुत गुण है, मोक्ष ले लो। कागभूषुंडी जी शांत रहे। भगवान ने देखा अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना। ज्ञान ले लो, संपूर्ण वेद वेदांत के ज्ञान से युक्त हो जाओगे। कछु ना बोले। ज्ञान का फल है विवेक, विचरी पृथक भावे, सदा सद के परिज्ञान से संयुक्त हो जाओगे। विवेक ले लो। देखे वह शांत चित्त बैठे हैं। अच्छा, विरति, वैराग्य, बड़ा उत्कृष्ट वैराग्य हम आपको प्रदान करेंगे। पर वैराग्य, अपर वैराग्य, बड़े बड़े वैराग्य, वीतराग शिरोमणियों में आपकी गणना हो जाएगी। वैराग्य ले लो। कागभूषुंडी जी शांत। अच्छा, ज्ञान से भी आगे की चीज है विज्ञान। विज्ञान ले लो। कुछ नहीं बोले। अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र महात्मा जो हैं और जो
कल्प कल्पांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक तप करते हैं, साधन करते हैं, आराधन करते हैं, फिर भी उनको वह वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, वह गुण प्राप्त नहीं हो पाते, ऐसे दिव्य गुण ले लो। कागभूषुंडी जी शांत। तो भगवान फिर अपना परिचय दे रहे हैं, कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे कि मैं देने में कंजूसी कर जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज देऊं सब संशय नाही, आज देऊं सब संशय नाही, मांग जो तोई भाव मन माही, मांग जो तोई भाव मन माही। आज मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूं, क्योंकि अति प्रसन्न मोहे जान। इसमें किसी प्रकार का संशय मत करना। आज देहूं तो ये संशय नाही, मांग जो भाव बर मन माही, जो तुम्हारे मन में आए सो मांग लो। अब कागभूषुंडी जी शांत चित्त, क्योंकि भक्त का एक लक्षण है, गीता में 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अनपेक्षः शुचिर दक्षः, ऐसे समय पर उसका दाक्ष्य कार्य काम आता है। पृथ्वी महाराज ने तो कहा था, वरम वृणीस्व इति, प्रभु जो आपकी ये वाणी है ना कि वर मांगो, यही मोहिनी वाणी है, ये चक्कर में फंसा दे। तो कागभूषुंडी जी शांत चित्त होकर के मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सई, प्रभु कह देन सकल सुख सई, भगति आपनी देनन कई, भगति आपनी देनन कई। भगवान ने सब कुछ देने के लिए कह दिया, ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, विरति ले लो, अष्ट सिद्धियां ले लो, नवनिधियां ले लो, सकल गुण खाने मोक्ष ले लो। लेकिन कागभूषुंडी जी विचार कर रहे हैं, भगति आपनी दे न कही। अभी एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति ले लो। देखो, भगवान मोक्ष दे देते हैं, बड़ी सहजता से दे देते हैं। राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम, पंचम स्कंध में 6वें अध्याय में अंतिम श्लोक आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गुरुरलम भवताम यदूनाम, दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह, अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदा, मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। पंचम स्कंद के 6वें अध्याय में 18वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन पतिर गुरु, पति बन जाएंगे श्री ठाकुर जी, गुरु जी बना ले तो गुरु जी बन जाएंगे। भवताम यदुनाम, आप यदुवंशियों के तो वो स्वामी भी हैं, गुरु भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, प्रिय भी हैं। प्रिय क्वच किंग करो वह, यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी तो नौकरू बन जाएंगे। किंकर कहते हैं जो सदा सर्वदा आनत कंधर होकर के, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है स्वामी की इस आज्ञा की प्रतीक्षा में कि किम करोमि, पता नहीं स्वामी का कब आदेश हो जाए, तो उसको कहते हैं किंकर। अस्तु एवं भगवान भजताम मुकुंदो, भजताम माने भजन करने वालों को भगवान मुकुंद, अस्तु एवं ये सब बन जाते हैं, ये सब दे देते हैं। कोई भगवान को अपना सेवक बनाए तो सेवक बन जाएंगे, स्वामी बनाए तो स्वामी बन जाएंगे, गुरु बनाए तो गुरु बन जाएंगे।
यहाँ तक कि मुक्तिम ददाति करहिचित न भक्ति योगम, मुक्ति भी दे देते हैं, कोई चाहे तो मुक्ति भी सहज में दे देते हैं, लेकिन न भक्ति योगम, भक्ति योग सहज में प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण से समझो, दो कैदी थे, अपराधी, कारागार में बंद थे। राजा ने उनको कारागार में बंद कर दिया था। तो अब दोनों का कुछ भाव जागा, तो दोनों ने विचार किया यहाँ पड़े पड़े क्या करते हैं, कुछ राजा की सेवा ही कर लिया करें। क्या करें? तो कारागार में से ही पुष्पों की माला बना करके राजा के लिए भेज देते थे दोनों कैदी। तो प्रतिदिन राजा के पास में माला आती कारागार से। तो राजा ने पूछा, भाई ये माला कौन बनाते हैं? सेवकों ने बताया, वो जो दो कैदी हैं वो बना करके भेजते हैं। तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, अच्छा भाई, बड़ी भक्त हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, चलो दोनों को कारागार से मुक्त कर दो। अब एक की इच्छा तो थी कि मैं कारागार से मुक्त हो जाऊं, और सेवा करते करते एक के मन में ऐसी आई कि अब चलो शेष जीवन है राजा की सेवा में ही व्यतीत हो जाए। राजा से सहज आत्मीयता उसकी हो गई। तो राजा ने जब दोनों को कारागार से मुक्त किया तो एक तो बड़ा प्रसन्न, चलो जा जेल से छूटे। दूसरे ने हाथ जोड़ लिए, सरकार अब हम कहाँ जाएं, हमारा मन तो आप में ही लग गयो है, आपकी सेवा करते रहें तो हमारा जीवन सार्थक है जाए, धन्य है जाए, और अब शेष जीवन हम आपकी सेवा में ही व्यतीत करना चाहें। अच्छा, तो तुम यहीं रहना चाहते हो? बोले हाँ। तो जिसको मुक्ति की अभिलाषा थी कारागार से, उसको तो राजा ने मुक्त कर दिया, कारागार के बंधन से तो वह छूट गया, लेकिन जो राजा की सेवा का आनंद, उससे वह वंचित हो गया। और जिसके मन में यह अभिलाषा थी कि हम तो निरंतर आपकी सेवा ही करना चाहें, जब राजा ने उसका भाव देखा, उसकी आत्मीयता देखी, तो उसको कारागार से निकाल करके और अपने महल में ही रख लिया। और सनई सनई आत्मीयता बढ़ी तो वह सबसे अधिक विश्वास पात्र हो गया, और राजा ने उसको अपने अंतःपुर में रखा, और सबसे अधिक आत्मीयता उस व्यक्ति के प्रति राजा की हो गई। तो विचार करो, राजा कारागार से तो किसी को भी मुक्त कर सकता है, लेकिन अंतःपुर में हर किसी को नहीं रख सकता। अपनी अंतरंग सेवा हर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई उसकी अंतरंग सेवा का अधिकारी नहीं है। तो ऐसे ही मुक्तिम ददात, ये जो कारागार है ना, ब्रह्मा जी ने कहा 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावद मोहंग्र निगुणो यावत कृष्ण नते जनाः। हे नाथ, जब तक नते, जब तक आपके नहीं हो जाते हैं, आपकी सेवा में, आपकी परिचर्या में उपस्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये राग आदि जो चोर है ना, तावद रागादयस्तेना, स्तेन माने चोर, ये निरंतर लूटते रहते हैं। तावद कारागृहम गृहम, और तभी तक यह गृह, घर गृहस्थी या संसार रूपी जो यह कारागार है, तब तक उसके लिए रहता है यावद न ते जनाः, तब तक इस कारागार में रहता है। इसको कारागार कहा। तावद मोहंग्रि निगणो, और तभी तक मोह रूपी जो अंग्री माने पैरों को जकड़ने वाली, निगड़ माने जो श्रृंखला, जो चैन जंजीर, इसमें जकड़ा रहता है,
यावद कृष्ण नते जनाः, जब तक वह आपका नहीं हो जाता, आपसे आत्मीयता स्थापित नहीं कर लेता है। इस कारागार से भगवान सहज में किसी ने प्रार्थना करी, मुक्त कर दिया। राजा को दया आ गई, राजा ने जेल से मुक्त कर दिया। लेकिन राजा हर किसी को अपने महल की परिचर्या, अपनी अंतरंग सेवा नहीं दे सकता। वह तो जिसके अंदर प्रीति होगी, उसके प्रति आत्मीयता होगी, प्रेम होगा। यदि कारागार से छूटने की इच्छा भी आ गई तो ये भी कैतव हो गया, क्योंकि पृथक इच्छा है। तो वही श्री सुखदेव जी कहते हैं, मुक्तिम ददात करेचित मन भक्ति योगम। मुक्ति सहज में दे देते हैं, लेकिन हर किसी को भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग की पात्रता क्या है? निर्मलता, सहज प्रीति, आत्मीयता। यह राजा के प्रति हो जाए। तो कागभूषुंडी जी विचार कर रहे हैं, भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। प्रभु कह देना सकल सुख साई, प्रभु कह देना सकल सुख साई, भगति आपने देन न काई। सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति अपनी देने के लिए नहीं कहा। तो कागभूषुंडी जी विचार कर रहे हैं कि भक्ति के बिना ये जितने गुण हैं वो कैसे हैं? भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अभी मन में विचार कर रहे हैं, कुछ कहा नहीं, आत्ममंथन कर रहे हैं। ज्ञान, विवेक, विरति, वैराग्य, ये भक्ति शून्य व्यक्ति में आ जाएं। भक्ति के बिना ये कैसे हैं? लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत महंगा साग खरीद करके लाए, सब्जी खरीद करके लाए, बहुत जो कलाकार बढ़िया रसोइया थे वो बुलाए, सबसे बढ़िया जो सब्जी, सबसे महंगी सब्जी, उस सब्जी को वह बनाने लगे। और उन्होंने कई प्रकार की सब्जी बनाई, साग बनाया, बड़ी उत्तम पद्धति से बनाया। सब अच्छा था, बनाने वाले अच्छे थे, साग भी अच्छा था, लेकिन बनाने वाले नमक डालना भूल गए। तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे वह साग सब व्यर्थ हो गया, बिना लवन के, बिना नमक के। तो ऐसे ही भक्ति के बिना जितने ये सब दैवीय गुण बताए, अपितु कभी कभी तो देखा जाता है भक्ति शून्य हृदय में यह जो गुण, दैवीय गुण भी कभी कभी गंदगी की वृद्धि कर देने वाले हो जाते हैं और बंधन के हेतु हो जाते हैं। यह श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय ही भवन्ते परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय। सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में श्री प्रहलाद जी ने कहा, धन अच्छी बात है, भगवत कृपा से प्राप्त हो गया। मन्ये धनाभिजन, अभिजन उत्तम कुल, ब्राह्मण परिवार में या गोसाई परिवार में, उत्तम कुल में उत्पन्न हो गए, सुंदर रूप मिल गया। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजा, खूब तपस्या करवे लग गए, तप में अवस्थित हो गए। औज, ये सब दैवीय गुण हैं, सामान्य जीव को प्राप्त नहीं होते।
धन भी प्राप्त हुआ है तो पूर्व में कोई दान तप आदि पुण्य किए होंगे, बिना अच्छे कार्य के थोड़ा ही मिल जाएगा। रूप भी प्राप्त हुआ है तो पूर्व के कोई शुभ कृत्य होंगे। तो ये सब वस्तुएं प्राप्त भई। विद्या बहुत बड़ा वैदुष्य, शास्त्रार्थ महारथी बन गए, बहुत बड़ा वैदुष्य अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं है तो ये अंतर मन की गंदगी को बढ़ाने वाले ही सिद्ध होंगे। क्यों? मन की गंदगी क्या है? अभिमान। मन की गंदगी क्या है? अहंकार। और ये अहंकार की निवृत्ति, अभिमान की निवृत्ति बिना प्रेम के, बिना श्री ठाकुर जी के आश्रय के नहीं हो पाती है। प्रेम नीर बिन सुन रघुराई, प्रेम नीर बिन सुन रघुराई, आभ्यंतर मल कबहु न जाई, आभ्यंतर मल कबहु न जाई। वशिष्ठ जी ने कहा प्रेम नीर बिन सुन रघुराई। रघुनाथ जी को सुना रहे हैं कि जब तक प्रेम के नीर यानी जल से प्रक्षालन नहीं किया जाए, अंतर मन विशुद्ध नहीं हो सकता। आभ्यंतर मल कबहु न जाई, अंदर का जो मल, जो गंदगी, जो विकृति है वो दूर नहीं हो पाती है, अपितु और बढ़ जाती है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा विप्रा दुषड गुण युताद अरविंद नाभ, पादारविंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमानः। सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में 10वां श्लोक। प्रहलाद जी कहते हैं विप्राद माने ब्राह्मण, दुई षड गुण युताद, दुई षड माने 6 दूनी 12 है, 12 दैवीय गुणों से युक्त है। वैदुष्य है, धन है, रूप है, जो पूर्वोक्त 12 गुण कहे गए, अथवा महाभारत में भी 12 गुण बताए गए, श्री हिरी आदि। तो विप्रा द्विषण गुण युताद अरविंद नाभा, लेकिन उसमें एक अवगुण है। क्या? पादारविंद विमुखाद। वो ब्राह्मण कैसा है? द्विषण गुण युताद। ये विप्राद जो शब्द है इसके विशेषण हैं 2, द्विषण गुण युताद और अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद। 12 गुणों से युक्त है, लेकिन अरविंद नाभ माने कमल नाभ, श्री ठाकुर जी के पादारविंद, उनके चरण तल की जो भक्ति है, उनकी उपासना है, उससे विमुखाद, उससे विमुख है, उससे दूर है। भक्ति से युक्त उसका मन नहीं है। दया है, दान है, तप है, अन्य दैवीय गुण उसमें हैं, लेकिन भक्ति से रहित का तात्पर्य भक्ति के प्रति उसका गौण भाव है। भक्ति की अपेक्षा अन्य कर्मों को अधिक प्रधानता देता है, भक्ति के प्रति गौण भाव है। देखो राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा, तो कथा सब लोग जानते ही हैं कि वो ब्राह्मण जो गाय चली गई थी और उसी गाय को जो उन्होंने दान की थी, वही गाय जो ब्राह्मण को दान की लौट करके गौशाला में मिल गई। पुनः उन्होंने दान की दूसरे ब्राह्मण को, मार्ग में दोनों ब्राह्मण मिले और दोनों में झगड़ा हुआ, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो वह दोनों ब्राह्मण 3 दिन तक दरवाजे पर पड़े रहे और राजा ने कोई न्याय नहीं किया। इस अपराध के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो इतना बड़ा गौभक्त राजा
इतना बड़ा दानशील, इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त राजा, उसको गिरगिट बनना पड़ा। किस अपराध से? तो भक्ति संदर्भ एक ग्रंथ है जीव गोस्वामी जी का। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा नृग का एक अपराध था। क्या? दान आदि को, कर्म कांड को प्रधानता अधिक देता था, भक्ति के प्रति उसका गौण भाव था। भक्ति के प्रति उसका गौण भाव था, सामान्य। प्रधानता एक उपेक्षा का भाव, प्रधानता हुआ कर्म कांड को या गौदान आदि को देता था। तो भक्ति के प्रति गौण भाव होने के कारण राजा नृग को यह भक्ति अपराध लगा और इस अपराध के कारण गिरगिट योनि में आना पड़ा। और इसी की पुष्टि भागवत जी भी करती हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रथम जब भगवान का वंदन किया द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। 2:4-17। तपस्विनः, तपः अस्ति येषु इति तपस्विनः, तप है जिनमें निरंतर तपस्या में रत हैं उनको कहेंगे तपस्वी। दान पराह, दान परायण हैं, विविध प्रकार के दान कर रहे हैं। यशस्विनो, बड़ा नाम है, यशस्वी हैं, मंत्रवेत्ता हैं। सुमंगलाह, सदाचार संपन्न हैं। लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, क्षेमम माने वह कल्याण को, आत्यंतिक श्रेय को प्राप्त नहीं हो पाते हैं बिना यदर्पणम, जब तक उनमें परमात्मा में, श्री ठाकुर जी में, उनके चरणों में अर्पण बुद्धि नहीं होगी, तब तक उनको आत्यंतिक श्रेय की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। 2:4-17 में इस सिद्धांत की पुष्टि श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवद पादार बिंद विमुखाद, जो विमुख है, ये शब्दों को समझना चाहिए। कैसे ब्राह्मण से वह चांडाल श्रेष्ठ है? भगवान की उपासना से रहित है, भक्ति से रहित है। विप्रा दुषड़ गुणयुताद अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखाद क्षपचम वरिष्ठम, ऐसे विमुख ब्राह्मण से वह स्वपच श्रेष्ठ है। स्वपच माने चांडाल। कौन सा स्वपच? ऐरो गैरो हर कोई ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जाएगो? नहीं। स्वपचम वरिष्ठम, जिसका मन प्राण सब श्री ठाकुर जी के लिए अर्पित हो चुका है। पादार बिंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ। तदर्पित माने तस्मिन, उन परमात्मा में अर्पित है क्या? मन, वचन, यानी मन से निरंतर उन्हीं परमात्मा का, श्री ठाकुर जी का चिंतन कर रहा है, उन्हीं की परिचर्या में लगा हुआ है। वचने, वाणी से उन्हीं की चर्चा कर रहा है, इतर निंदा स्तुति आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है। हितार्थ, ईहित, ईहित माने शरीर की जो चेष्टाएं हैं वह भी श्री ठाकुर जी के ही निमित्त, उन्हीं के लिए जो कुछ भी करता है। यद यद करोति सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत तत्, अर्थात भागवत धर्म से वह युक्त है। अर्थ और भी जो प्रिय वस्तुएं हैं, अर्थ माने धन आदि, प्राण आदि, जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वह सब श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। अर्थात सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है जिसका ऐसा स्वपच। जो ना के एरो गरो कैसो चांडाल वामन ते श्रेष्ठ है जाए, भाई वर्णाश्रम व्यवस्था का भी तो एक महत्व है।
वह भी तो भगवान के द्वारा व्यवस्थित है। तदर्पित मनोवचने हितार्थ, क्यों बोले ऐसी क्या विशेषता है? बोले प्राणम पुनाति सकुलम, जिस चांडाल ने अपना मन, अपना शरीर, अपना वाणी, उसकी समस्त चेष्टाएं, यहाँ तक कि उसका जीवन, जिसको एक शब्द में कहें तो जिसका सर्वस्व समर्पण है श्री ठाकुर जी के चरणों में, ऐसा जो चांडाल है वह सकुलम पुनात, अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर देता है। और न तो भूरि मानह, वह जो ब्राह्मण जो है भगवत पदार बिंद विमुख से, भगवान के चरणों से विमुख है, तो उसकी विद्या धन ऐश्वर्य आदि उसकी अभिमान की वृद्धि करने वाले सिद्ध होंगे। और भूरि मानह, वह ब्राह्मण तो खुद भी डूबेगा और परिवार को भी ले डूबेगा, क्योंकि विद्या आदि से उसके अंतर मन की शुद्धि नहीं हुई, अपितु वह अभिमान की गंदगी उसकी बढ़ी गई। इसलिए श्री व्यास जी ने लिखा, श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में, व्यास कुलीनन कोट मिली, व्यास कुलीनन कोट मिली, पंडित लाख 25, और स्वपच भगत की पान ही गिने न तिनके शीश। कुलीन, विद्वान, ये सब एक और दो नहीं, अपितु लाख 25, 25 लाख यानी अनंत एक तरफ रख दे। उन 25 लाख विद्वान और कर्मकांडी भक्ति विमुख ब्राह्मणों की टांट एक तरफ, और स्वपच भक्त की पान ही, स्वपच माने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम, वह स्वपच भगवान के चरणों में जिसका सर्वस्व समर्पित है, ऐसा स्वपच उसकी पान ही, पान ही माने जूता पैर में पहनने वाली, तो उसके वह पान ही इतनी पूज्य है, इतना पूज्य उन 25 लाख ब्राह्मणों के सिर भी नहीं हो सकते। यानी वो 25 लाख ब्राह्मणों के सिर उसकी पान ही पे न्योछावर। लेकिन कैसे? तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम, यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है। और वह ब्राह्मण कैसे? भक्ति शून्य ब्राह्मण। तो कहने का तात्पर्य भक्ति रहित ये जो गुण भी हैं वो अवगुण में ही परिणित हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान की वृद्धि करने वाले हैं, तो इनसे बंधन ही प्राप्त होता है। तो काकभूषुंडी जी मन में विचार करने लग गए, भक्ति के बिना ये जितने गुण हैं वह सब तो ऐसे हैं, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन गुण सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो काकभूषुंडी जी ने विचार कर लिया। अब काकभूषुंडी जी ने कहा, सरकार अब हम मांगे? बोले मांग ले हो। मन बाबत बर मांगूं स्वामी। अब मेरे मन में जो मुझे, आपने कहा ना जो तुमको अच्छा लगे वो मांग लो, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वह मांग रहा हूँ। और सरकार कंजूसी मत कर जाना, देखो, क्योंकि आपने दो बात कही, क्योंकि मैं अति प्रसन्न हूँ और आज दे हूँ तो इस संशय नहीं, तो मैं चीज़ ऐसी मांग रहा हूँ कि उसमें कभी कभी आप संकोच कर जाते हो। आपने कहा है मुक्तिम ददाते करे चिस्मन भक्ति योगम। वो ठाकुर जी सावधान है कि पता ना कहाँ मांगवे वारो भाई ऐसा। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, मन बाबत बर मांगूं स्वामी, तुम उदारते अंतर्जामी। आप उदार हैं, सावधान रहना आपकी उदारता पे कलंक नहीं लग जाए, आपको देना ही पड़ेगा। और आप अंतर्जामी हैं, मेरे मन की स्थिति को जानते हैं।
अच्छा भैया, क्या मांगना चाह रहे हो? अविरल भगति विशुद्ध तबा, आपकी अविरल जो भक्ति है, अनपायनी जो भक्ति है, अविरल भगति विशुद्ध तबा, अविरल भक्ति विशुद्ध जो आपके चरणों की प्रीति है, श्रुति पुराण जेहि गाव, जिसको वेद श्रुतियाँ पुराण जिस भक्ति का गान करते हैं, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव, जिसको बड़े बड़े योगी मुनि तथा परमहंसानाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय, कुंती माता ने स्तुति में कहा था, मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो अमलात्मा परमहंस जो महात्मा हैं, जो ज्ञान की परावधि पे पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव करने के लिए, यानी उस परावधि से भी आगे की चीज़ है भक्ति। ब्रह्म भूयाय कल्पते, गीता में भी कहा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जब वो ब्रह्मभूत हो जाता है उसके बाद न सोचती न कांक्षति, राग द्वेष से विवर्जित हो जाता है, बोले उसके बाद उसको मेरी भक्ति मिल पाती है। तो जेहि खोजत योगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव, भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहो दया करे राम। वह आप अपनी भक्ति हमको दे दो। ठाकुर जी बड़े हंसे, बोले समझ गए, तू चक्कर में फंसने वाला नहीं है। सुन बायस ते सहज सयाना, सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे से अस वरदाना, काहे न मांगे से अस वरदाना। बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो। सुन बायस ते परम सयाना, बहुत सयाने हो, आखिर ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगोगे? बहुत निपुण हो कागभूषुंडी जी। सब सुख खाने भगत ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तुमने सभी गुणों की खान भक्ति मांगी है। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसहि उर तोरे। अब सबरी बात आ गई ना, जो अभी दे रहे थे, ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, वृत्ति ले लो, और जो मोक्ष सकल गुण खान, सब शुभ गुण उर बसहि तोरे। यानी 100 सुनार की 1 लोहार की। वो बामन के 8 अक्षर और जाट देवता को 1 अक्षर। बामन ने कही, जाट देवता तुम हमारे 8 अक्षर ने झेल लोगे? बोले कहा अक्षर हैं? बोले हम तुम्हारे जेमेंगे। 8 अक्षर हैं। जाट देवता ने कही ठीक है, अब तुम हमारे 1 अक्षर को झेल लो। बोले कहा? बोले ना, 1 में ही सफायो है गयो। तो ठाकुर जी अलग अलग देवचारे, बोले ज्ञान ले ले, विवेक ले ले, भक्ति ले ले, वो वैराग्य ले ले, और पता नहीं क्या। कागभूषुंडी जी ने 1 ही वरदान मांग लिया, अविरल भक्ति विशुद्ध तब। अब क्या रह गया? सब प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह, जो अहितु की भक्ति, निष्कैतवा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, किसी भी प्रकार की कामना वासना से शून्य, इसी भक्ति से युक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज को भी प्रलोभन दिया नृसिंहदेव ने, कुछ भी मांग लो, काम पूरोस में हम निर्णाम, मैं मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ, कुछ भी मांग लो।
श्री प्रहलाद जी महाराज ने भी यही मांगा कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न न हो, केवल आपके चरणों में रति, आपकी भक्ति। तो कहने का तात्पर्य, जो अहेतु की अव्यवहिता जो भक्ति का स्वरूप है वही प्रेम लक्षणा भक्ति है। भक्ति में कामना वासना आदि आ गई